अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर सीधे आपकी जेब पर, ये इसलिए कि अब 9 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। यानी कि आप समझ सकते हैं 9 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना यानी कि आपकी जेब पर असर पड़ना। आप अगर घर से निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे तो उसका किराया बढ़ेगा। आप खाने के लिए कुछ भी लेंगे, कोई सब्जी खरीदते हैं घर पे बनाने के लिए, उसका पैसा बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि किसानों को अपने खेतों में पानी लगाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनरेटर से वो चलता है। तो वो जब यूज़ होगा तो महंगा होगा, और महंगे होगा तो फिर जाहिर सी बात है किसान भी चाहेगा कि उसका जो सब्जी है जो उसने बनाई है, खेत में उगाई है, वो महंगी बिके, तभी उसका मार्जिन आ पाएगा। और इसी तरह से हर एक चीज़ के दाम बढ़ेंगे तो सीधा आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा इसका समाधान। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चुनाव के बाद ही तेल के दाम बढ़ते हैं। युद्ध तो 28 फरवरी शुरू हुआ और 28 फरवरी के बाद में लगातार हॉर्मुज का जो रास्ता है वो बंद है, और वहाँ से अब तक 15-16 तकरीबन जहाज आ भी चुके हैं। कई मिलियन टन पेट्रोल कच्चा तेल लेके वहाँ से आ चुके हैं। उसके बावजूद भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठ जाता है। और ये चीज़ें इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान नज़र नहीं आती किसी को भी कि उस वक्त उस पर काम किया जाए। तब तो सब अपनी अपनी पार्टियां सत्ता बनाने की लालच में लगे होते हैं और राज्य हत्याने की, क्योंकि राज्य में हमें अपनी सरकार बनानी है और हमें अपने इस राज्य को अपना कब्जे में करना है। हमें इस राज्य को अपने, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, न किसी ने सोचा। और बाद में जब जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा तब साहब एक अलग ही लेवल। और उस वक्त जनता भी नहीं सोचती कि अभी तो हमें एक तरह से चुनावी माहौल में हमें बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। वो कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे। वो सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर पड़ेगा, उसी से वो पैसा रिकवर होगा और वो आपको दिया जाएगा। तो साफ तौर पर ये समझ लीजिएगा कि आपकी आंखें फोड़ के आपको चश्मदान की जा रहा है। यानी कि आप अब देखोगे तो कैसे देखोगे, क्योंकि आपको लाभ तो मिल रहा है लेकिन वो आपकी जेब से निकला हुआ ना मिल रहा है। अगर काश कि वही पैसा आप खुद अपने आप खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सरकार की ज़रूरत ही नहीं। ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस तरह की कोई चीज़ें याद नहीं आती। धुआंधार पैसा खर्च होता है, पेट्रोल उड़ता है, डीजल उड़ता है, शराबें उड़ती हैं और पार्टियां होती हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद तुरंत आम जनता की परेशानी शुरू हो जाती है।